अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट को और क्वालिटी एश्योरेंस को। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं इसको डिस्कस करूँगी, तो आपने पूरा लेक्चर सुनना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी रिस्क को। ठीक है, रिस्क क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो प्रोजेक्ट में आने का चांस हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वक्त रिस्क मैनेजमेंट को एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कि हम कोई अगर नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या अगर हम कोई नया ऐप बना रहे हैं, या अगर हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम के आने के चांस को हमने रिस्क कहा है। ठीक है ना, कि इन प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये क्या है, हमारा रिस्क है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करना। ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को पहले से समझना, फिर उसके सॉल्यूशन को प्लान करना, ये होती है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? प्रॉब्लम है जो मेरे प्रोजेक्ट में आने के चांसेस हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि मैंने उस प्रॉब्लम को पहले से समझना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन प्लान करना है। अब हमारे पास रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है आइडेंटिफाई रिस्क। आइडेंटिफाई रिस्क में हमने सोचना होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना, हमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने पहले से सोचनी इस चीज़ को, हमने सोचना इस बात को कि इस प्रोजेक्ट के बनाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है ना, या जिनके आने से मेरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमने इसको पहले सोचना है। जिसमें सबसे पहले आती है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क मीन्स फॉर एग्जांपल आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में किसी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ सोचेंगे कि जो न्यू टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में, अगर ये फेल होगी तो क्या होगा। ठीक है ना, टेक्निकल रिस्क में ये होता है। ऑपरेशनल रिस्क मीन्स कि अगर आपके पास स्टाफ आपका कम पड़ गया है, या आपके रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं, तो क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का। ये होती है ऑपरेशनल रिस्क। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल रिस्क की, तो एक्सटर्नल रिस्क में आता है कि यूज़र्स की ज़रूरत और पसंद अगर चेंज हो जाए, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आए जो आपके प्रोजेक्ट को पुराना कर दे। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए जिससे जो आपका प्रोजेक्ट है वो पुराना हो जाए। मैं यहाँ पे बात करूँ गवर्नमेंट ने कोई न्यू टैक्स या पॉलिसी लगा दे। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई न्यू टैक्स या पॉलिसी लगा दें, तो ये एक्सटर्नल रिस्क है, इससे भी हमें नुकसान ही होगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास आइडेंटिफाई रिस्क है जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। देन आता है एनालाइज रिस्क। इसमें हम अपने रिस्क को एनालाइज करते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जो रिस्क हमारे पास आया है क्या वो डेंजर रिस्क है, या जो रिस्क आया है क्या वो डेंजरस रिस्क नहीं है। मीन्स कि अगर वो डेंजर रिस्क है तो हमने उसको प्रायोरिटी देनी है, हमने पहले उस रिस्क को सॉल्व करना है। उसके बरक्स जो रिस्क लो चांस है या जिसके इम्पैक्ट कम पड़ेगा, हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन एनालिसिस रिस्क में हम ये बात देखते हैं कि अगर एक रिस्क हमारे पास डेंजरस है और इसका सॉल्व होना अभी ज़रूरी है, तो हमने उसको उसी वक्त सॉल्व करना है, हमने उसको पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिस्क लो चांस है या लो इम्पैक्ट है तो हम उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। देन आता है डेवलपर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है, सिचुएशन को प्लान करना। ठीक है ना, इसमें हमने रिस्क को कम करना है। अब यहाँ पे रिस्क को कम करने के 2 तरीके हैं, एक है अवॉइड रिस्क, एक है रिड्यूस रिस्क। अवॉइड रिस्क का मतलब है कि हम उस रिस्क से अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैं अपने एक सॉफ्टवेयर में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिस्क है कि मैं नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, अगर ये फेल हो गई तो। ठीक है, एनालिसिस रिस्क में मैंने उसको एनालिसिस किया कि अगर मेरी ये टेक्नोलॉजी 50% फेल हो गई तो 3 महीने का डिले हो जाएगा मेरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि 3 महीने डिले होगा मेरा सॉफ्टवेयर, 3 महीने लेट बनेगा मेरा सॉफ्टवेयर। तो इसमें का क्या, इसमें आके मैंने उसको प्लान किया। ठीक है, मैं रिस्क को कम करने की कोशिश किया। अवॉइड रिस्क में मैंने ये देखा मैंने इस पॉइंट में कि हम यूँ करते हैं, हम ये रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, हम इसका यूज़ ही नहीं करते इस न्यू टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। रिड्यूस रिस्क में हम क्या करते हैं, रिड्यूस रिस्क में हम ये करते हैं कि हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा टेस्टिंग लगाते हैं, या हम पायलट प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अवॉइड रिस्क में ये हमने रिस्क को मुकम्मल ही ख़त्म कर दिया है, हम इसको यूज़ ही नहीं करते क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन रिड्यूस रिस्क में हमने क्या किया, हम ये सोचते हैं कि हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा टेस्टिंग लगा के देख लेते हैं, या हम पायलट प्रोजेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, क्या पता ये रिस्क कम हो जाए।
ठीक है, यहाँ ये रिस्क रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेस्टिंग का मतलब एक्स्ट्रा टेस्टिंग आपने करनी है, लेकिन पाइलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को एकदम पूरा लॉन्च नहीं कर देना, आपने फिर उसका एक स्मॉल वर्जन बनाना है और उस स्मॉल वर्जन को आप कह रहे आपने कुछ लोगों को टेस्ट करवाना है, ठीक है ना, कोई 50-20 आपने लोगों को टेस्ट करवाना है, फिर आपने उनसे फीडबैक लेना है। अगर तो आपको फीडबैक बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपका ये न्यू टेक्नोलॉजी सही से काम कर रही है। लेकिन अगर वो फीडबैक आपको ठीक से नहीं दे रहे तो आपने इसके ऊपर और इंप्रूवमेंट करनी है या आप उस रिस्क को अवॉइड कर दें, ठीक है। फिर आता है मॉनिटर और रिव्यू करना। मॉनिटर रिव्यू का मतलब है जो आपके न्यू रिस्क है आपने उनको भी मॉनिटर करना है, और जो आपके पुराने रिस्क थे आपने उनको भी देखना है, ठीक है ना। पुराने रिस्क क्या था हमारा, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा पुराना रिस्क था जिसको मैंने सॉल्व कर लिया। लेकिन कुछ हमारे पास न्यू रिस्क भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ रिस्क हमारे पास आते हैं हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के बाद भी कुछ रिस्क आते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सिस्टम का क्रैश हो जाना, यूज़र कंप्लेंट्स करना कि आप यूज़र हमें कंप्लेन कर रहा है कि आपका ऐप बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क होना, सिक्योरिटी रिस्क में कि हैक करने का मसला, मेंटेनेंस रिस्क होना या मार्केट रिस्क होना, ठीक है ना। ये भी रिस्क होते हैं कुछ इस तरह के जो बाद में आते हैं, ठीक है। देखिए और हमने उनको भी मॉनिटर करना होता है, और जो रिस्क हमारे पीछे थे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने उनको भी मैनेज करना होता है, हमने उनको भी मॉनिटर करना होता है, ठीक है। अब आती है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का अगर सिंपल मैं आपको मतलब बताऊँ तो सिंपल आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं या आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना, ठीक है। यानी कि इसमें आपने देखना है कि जो आप सिस्टम बना रहे हो सही बन रहा है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सिस्टम बन रहा है, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम में चीज़ें चेक करती है। लेकिन इसका मेन गोल ये होता है, मेन गोल इसका जो होता है, इसलिए बग्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना। मीन्स कि आप ये कह रहे हैं यहाँ पे बग्स को होने से पहले रोकना है, इसने प्रोजेक्ट में बग्स को होने से पहले रोकना होता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने। प्लानिंग एंड चेकिंग फ्रॉम द स्टार्ट द स्टॉप मिस्टेक्स बिफोर दे हैपन। प्लानिंग और चेकिंग प्रोजेक्ट के शुरू में करनी है ताकि आने वाली मिस्टेक्स को हम रोक सकें, ठीक है ना। ये इसका मेन गोल होता है। इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसको सारे फॉलो करें, ठीक है ना, सब उसको फॉलो करे, वो सेम रहे, ठीक है ना। सारे डेवलपर्स उस रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और वो सेम रहे। देन चेक्स द प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को, हर एक पार्ट को, हर एक स्टेप को वो चेक करती है प्रॉपर तरीके से, करेक्ट वे में, ठीक है, कि सही से काम कर रही है सारे प्रोसेस। टेस्ट अर्ली, ठीक है ना, वो पहले से इसको टेस्ट करती है, मिस्टेक नहीं करने से पहले उसने उसको टेस्ट करना है, उसने उसके पहले ही बग्स निकालने हैं, ठीक है। एक तो होता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के एंड पे तो हम टेस्ट करते ही करते हैं, वो तो टेस्ट होता ही होता है, टेस्टिंग होती ही होती है, लेकिन इसका मेन काम क्या है कि इसने बग्स को होने से पहले रोकना है, ठीक है ना, इससे कि शुरू से ही टेस्टिंग स्टार्ट कर देती है। देन आता है क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन क्लियर बनाती है ताकि किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि उसने बग्स को होने से पहले रोकना है, और साथ ही साथ इसे चेक करना है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को उसने चेक करना है, जो सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है, ठीक है। और ये स्टेप्स ये फॉलो करती है अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेटर करने के लिए और अपने बग्स को पहले से निकालने के लिए, ये इन स्टेप्स को फॉलो करती है।